आज जिस भारत को हम देखते हैं वो बेहद ही आधुनिक और विकसित है। आज हमारे चारों तरफ हाई स्पीड कार, मोबाइल फोन से लेकर एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये असली भारत है? जी नहीं दोस्तों। आज जिस भारत को हम देख रहे हैं ये सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक ही है। लेकिन एक वक्त ऐसा हुआ करता था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक भारत ही भारत हुआ करता था। उस वक्त लोगों का रहना, खाना पीना बिल्कुल अलग हुआ करता था। आज इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि अपना देश 1800 में कैसा लगता था। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में भारत में दस्तक दे दी थी। जब 1831 में शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, तब दूसरी तरफ अंग्रेज भारत में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके बाद भारत में छोटे बड़े कई राज्यों के अलावा दो बड़ी ताकतें बची हुई थी, जिनमें से एक थी औरंगजेब की मुगलिया सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने इंतजार किया कि ये दोनों आपस में लड़ें और हम बीच में बाजी मार लें। लेकिन अंग्रेजों ने कई प्रयत्न भी किए और इतने सालों के बाद अंग्रेज धीरे धीरे अलग अलग जगहों पर भारत में सत्ता में आने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 सालों से भी ज्यादा लग गए और फिर साल आया 1800। ये वो दौर था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अपने पैर जमा चुके थे। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि साल 1800 में अपना भारत कैसा था। सबसे पहले बात करते हैं पहनावे की, यानी कि ड्रेस की। ये वो दौर था जब भारत में क्या पूरी दुनिया में कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में पहनावे को लेकर कुछ खास कंपटीशन नहीं रखते थे। जहां आज के दौर में भारत में पहनावे को लेकर पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ ज्यादातर लोग धोती और गमछा पहना करते थे और बहुत अमीर लोग कुर्ता पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की टी शर्ट और शर्ट को भी कुर्ता ही कहा जाने लगा। अगर आप उत्तर प्रदेश या पश्चिम बिहार में जाएं तो बड़े बुजुर्ग लोग टी शर्ट और शर्ट को आज भी कुर्ता ही कहते हैं। अब बात कर लेते हैं आबादी की। जैसे आपको हर जगह आजकल भीड़ भाड़ या लंबी लाइनें देखने को मिलती हैं, उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय ज्यादातर जगहों पर भीड़ नहीं हुआ करती थी। पूरे भारत में करीब 16 करोड़ लोग ही थे। और यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है अखंड भारत, भारत जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और अफगानिस्तान से मिलकर बना था। यानी कि आज के इतने से भारत में 130 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। वहीं उन 5 देशों के एरिया में भी उस वक्त 1600 करोड़ की ही आबादी रहा करती थी। किसानी, उस समय भारत में बहुत ज्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे और ज्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस वक्त भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं, धान आदि की ही खेती होती थी, जिसे अंग्रेज ग्लोबल मार्केट में अच्छी कीमतों में बेचते थे। ये किसान पूरा दिन खेती बाड़ी और पशुपालन करते थे और फिर शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और सत्संग किया करते थे। रात में भी जल्दी सो जाते थे और सुबह भी जल्दी उठ जाते थे। यही भारत के ज्यादातर लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। ये वो दौर था जब भारत में लाइट नहीं थी, इसलिए शाम को भजन या पूजन करने में बाधा ना आए, इसलिए दिए जलाया करते थे। इस दौर में जातिवाद बहुत ज्यादा हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से ही काम करते थे। जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था, धोबी कपड़े धोता था, लोहार लोहे का ही काम करता था। लेकिन जब इनका दिन भर का काम खत्म हो जाता था तो ये लोग भी शाम को पूजा पाठ में लग जाते थे। अब बात करते हैं उस वक्त के शहरों की, यानी कि सिटीज की। अब तक तो हमने बात की गांव की, और उस समय इतने गांव थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट करते थे। शहर बहुत कम हुआ करते थे। अब करते हैं अपने देश के शहरों की बात। शहरों की बात करें तो ज्यादातर लोग मील में ही मजदूरी किया करते थे। अंग्रेजों के दौर में पहले भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की ही मील हुआ करती थी। अंग्रेजों के दौर में टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्लोबल हो गई थी और वहीं दूसरी ओर हैंडलूम इंडस्ट्रीज पतन की ओर जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी और लखनऊ और बनारस के हैंडलूम इंडस्ट्री की धूम दुनिया भर में मची हुई थी। उस समय लोगों का काम बहुत ही मेहनत वाला हुआ करता था, क्योंककि उस समय ना तो बिजली थी और ना ही आज की जैसी कोई आधुनिक टेक्नोलॉजी थी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 यानी कि 1879 में आई थी।
और वो भी सिर्फ शहरों में ही आई थी। गांवों में तो बिजली पहुंचने में कई साल लग गए थे। 1800 से पहले भारत अपनी कमाल की कारीगरी के लिए मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारतीय क्लॉथ इंडस्ट्री का बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये इंडस्ट्री पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारतीय कपड़ों की क्वालिटी तो अच्छी थी, लेकिन इन्हें बनाने में वक्त और मजदूर दोनों लगते थे, जबकि ब्रिटिश अपनी फैक्ट्रीज में कम टाइम में और मशीनों के जरिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लेते थे, जो कि कीमत में भी भारतीय कपड़ों से काफी सस्ते होते थे। अब बात कर लेते हैं ट्रेन यानी कि रेलवे की। आज भारतीय रेल दुनिया की चौथी सबसे बड़ी रेल सर्विस है, लेकिन इसकी शुरुआत इसी 1800 के दौर में ही हुई थी। 1832 में मद्रास में सबसे पहले भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था, क्योंकि अंग्रेज भारत में इंडस्ट्रीज को तेजी से डेवलप करना चाहते थे। और फिर 1837 में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से चिंतागरी पोर्ट तक पहली रेल चलाई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लेटराइट पत्थर ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरी बंदर से थाने तक के लिए एक पैसेंजर ट्रेन की शुरुआत की गई। ये 14 डिब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, लेकिन ये एक नहीं 3 इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिनका नाम था साहेब, सिंध और सुल्तान। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच चौड़ी पटरी पर चलती थी, और भारत में आज भी यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जाता है। अब आपको बताते हैं उस समय के लोगों की इनकम यानी कि कमाई। इनकम की अगर बात करें तो उस वक्त जहां भारत में अंग्रेज बहुत अच्छे पैसे कमा रहे थे, वहीं भारतीयों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी, और वहीं एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम यानी कि 1 पाउंड थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस समय भारतीय किसानों की क्या इनकम यानी कि कमाई होती थी। ऊपर से किसान हर साल बाढ़, सूखे के साथ साथ उन पर लगे लगान की मार से भी परेशान थे। उस समय कुछ ऐसे अमीर लोग भी हुआ करते थे जो हमेशा इस फिराक में लगे रहते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए और वो अपनी सूझबूझ से ठीक ठाक पैसे कमा ले। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम हर एक अमीर की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ अमीर ऐसे होते थे। बीमारियां, आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई हैं, उस वक्त महामारी थी। जैसे उस टाइम में कॉलरा और प्लेग आम तौर पर फैलते थे, और बीमारियों की दवाई न होने की वजह से लोग उनके सामने बेबस थे। आइए अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन की बात करें तो उस समय भारतीय पुरुष 10% से भी कम पढ़े लिखे होते थे और महिलाएं 1% से भी कम। इनमें से भी ज्यादातर आंकड़े शहरों के ही हैं। गांवों की हालत तो बहुत ही ज्यादा बदतर हुआ करती थी। हालांकि ऐसा नहीं था कि वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं थे तो इसलिए वो स्किल्ड नहीं थे, वो बहुत स्किल्ड थे, अपने कामों में माहिर थे। लेकिन पढ़े लिखे ना होने के कारण वो लोग लगान जैसी चीजों में डील नहीं कर सकते थे और दूसरों के मोहताज थे। अब आपको बताते हैं उस समय के व्यापार के बारे में। भारत के लोग उस वक्त पैसों से चीजें खरीदने के बजाय एक्सचेंज व्यापार करते थे। ज्यादातर गांव में ऐसे ही व्यापार होता था, सामान के बदले सामान दे दिया जाता था। ऐसे गांव के सभी लोगों के पास सामान भी पहुंच जाता था, और सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि अनाज को बाहर बेचने जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो दोस्तों, कुल जमा मिलाकर बात ये है कि 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था कि उसमें कुछ बातें अच्छी थी और कुछ खराब थी। मकान बेशक कच्चे थे, मगर लोग उस वक्त अच्छे थे। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।